बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किस तरह पाकिस्तान के अंदर एक तरतीब शुरू की गई कि इस तरतीब के साथ काम होगा और नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा और एक सियासतदान को पीछे किया जाएगा, एक सियासी पार्टी को पीछे धकेला जाएगा। ये तरतीब मैं आपके सामने रखता हूं। प्लानिंग पहले से की गई थी और इस प्लानिंग का हिस्सा इदारे भी बने और सियासतदान भी बने और तमाम लोगों ने इसके अंदर भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एक ऐलान होता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर वो लोग जिन्होंने 9 मई के अंदर मुदाखलत की थी उनके खिलाफ ट्रायल चलाया जाएगा, केस चलेंगे। मीडिया पर कैंपेन चलती है, प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, वकील के जरिए दरखास्त दी जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। दूसरा वकील जाके वहां दरखास्त देता है, एक केस लग जाता है। लाहौर के अंदर एक वकील के घर पर हमला होता है, मामला ज्यादा उलझ जाता है और वो वकील उस सियासी पार्टी का इत्तेहादी बन गया जिनके खिलाफ पहले से मिलिट्री कोर्ट्स की बात हो रही थी। फिर उसके बाद तमाम काम शुरू हो गया। शहबाज शरीफ साहब जो हैं जनाब फ्रांस चले जाते हैं, जहांगीर तरीन लंदन चले जाते हैं, ओन चौधरी लंदन चले जाते हैं, नवाज शरीफ साहब पहले से लंदन में मौजूद हैं। फ्रांस से फारिग होकर शहबाज शरीफ साहब भी लंदन पहुंच जाते हैं। लंदन के अंदर एक मुलाकात होती है, कुछ लोगों के जरिए से पैगामात पहुंचाए जाते हैं, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन बहाना सैरो सियाहत और मुलाकातों का किया जाता है कि हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अवाम ने सीरियस नहीं लिया, लेकिन मीडिया ने सीरियस लिया, इदारों ने सीरियस लिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत अहम समझा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुल्की दिफा के साथ जोड़ दिया। मुल्की दिफा के साथ जब जोड़ दिया जाता है तो उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कुछ अहम मीटिंग्स करते हैं, क्योंकि तब तक मियां नवाज शरीफ साहब बरतानिया से चलकर दुबई पहुंच चुके होते हैं। दुबई के अंदर कुछ अहम मुलाकातें होती हैं, लेकिन उन मुलाकातों का अहवाल सामने आता है कि जनाब वो तमाम मुलाकातें मुईशत पर हुई, मुईशत पर उन पर बात हुई। मियां नवाज शरीफ को बहुत फिक्र है पाकिस्तान की, वो बहुत फिक्रमंद है कि पाकिस्तान के अंदर हालात खराब हैं, मुईशत ठीक नहीं हो रही। तबाह हाल मुईशत को खड़ा करने के लिए मियां नवाज शरीफ लंदन से दुबई चले आए और दुबई के अंदर उन तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो दुनिया के अंदर अपना असर रसूख रखते हैं, ताकि उनसे पाकिस्तान के लिए कुछ मदद हासिल की जा सके। ये तमाम एक सीरीज शुरू होती है। अब माहौल बनाया जाता है कि अगस्त के अंदर नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। ये तमाम काम कब शुरू हुआ? ये आज से 20 दिन कबल, आज जब ईद के दिन चल रहे हैं, शुरू किया गया। लेकिन इन तमाम के जो नताइज हैं, इन तमाम का जो क्रक्स है, इन तमाम के अंदर अगर चीजों को देखा जाए तो फिर 9 मई के बाद ही ये तमाम काम, ये मंसूबा शुरू कर दिया गया था। क्योंकि पहले नवाज शरीफ पसंद नहीं थे कुछ लोगों को, अब इमरान खान पसंद नहीं है। जब नवाज शरीफ भी पसंद नहीं होगा, इमरान खान भी पसंद नहीं होगा, जरदारी भी करप्ट होगा और दूसरी पार्टियां उस मुकाबले में नहीं होंगी, तो फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वजूद पाकिस्तान के अंदर बरकरार रखने के लिए कोशिशें की जाएंगी, पार्टियों को तोड़ा जाएगा। फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सामने आएगी, उसको इल्हाक की बात चलवाई जाएगी कि वो पीडीएम के साथ इल्हाक करेगी और इक्तदार को डिवाइड करने की कोशिश की जाएगी कि किसी तरह पाकिस्तान के अंदर 2/3 मेजोरिटी कोई पार्टी हासिल ना कर ले और इक्तदार उनके हाथों में ना आ जाए, बल्कि इक्तदार उन्हीं के हाथों में रहे जिनके हाथों में पहले था। अब देखें कि आगे क्या होगा। अब तो ईद है, ईद के बाद क्या होता है, ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ईद के बाद बहुत सारे अहम काम शुरू होने वाले हैं जिनकी इत्तलाआत पहले से मीडिया पर्सन को मिलना शुरू हो चुकी हैं और जो कि वाज़ेह नहीं की जा रही। अब देखते हैं कि कौन से वो इकदाम हैं जिनका कुछ लोग दावा कर रहे हैं वो शुरू होते हैं और कितना मुश्किल वक्त इमरान खान पर आएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने मुल्क पाकिस्तान का भी और मुल्क पाकिस्तान के इदारों का भी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।